किस्मत बदलने का सबसे अच्छा तरीका है मेहनत और धैर्य। जीवन में कोई भी सफलता स्थायी नहीं होती, इसे बनाए रखने के लिए मेहनत जरूरी है। खुद को प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने सपनों को याद रखना। हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करें, यही जीवन की असली सफलता है। जो अपने लक्ष्य को देखकर काम करता है वही सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। जीवन की सबसे बड़ी खुशी अपने लक्ष्य को पाने में होती है। हर व्यक्ति के अंदर एक अद्वितीय प्रतिभा होती है, उसे पहचानो और उसे निखारो। संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। खुद को बदलने का प्रयास करें, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। कभी भी हार मत मानो, क्योंकि हारने के बाद ही सफलता की शुरुआत होती है। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत और धैर्य चाहिए। जो लोग अपने सपनों के लिए जीते हैं वही दुनिया को बदल सकते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो असफलता से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही बड़ी सफलता मिलेगी। हर दिन एक नई शुरुआत है, इसे बेहतर बनाने का प्रयास करें। कभी भी खुद को कम मत समझो, तुम में अद्वितीय ताकत है। जिंदगी में वही लोग सफल होते हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी राह ढूंढ लेते हैं। खुद पर विश्वास रखें, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। समय को मत गवाओ, यही आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। सपनों की राह में बाधाएं आती हैं, लेकिन उन्हें पार करने का मजा ही कुछ और है। कामयाबी के लिए प्लानिंग जरूरी है, लेकिन एक्शन उससे भी ज्यादा जरूरी है। कभी कभी हार कर भी जीतने वाले कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रयास किया होता है। खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें, बाकी सब अपने आप बेहतर हो जाएगा। लक्ष्य बड़ा हो या छोटा, उसे पाने के लिए लगातार मेहनत करें। संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती, यह जीवन का नियम है। अपने विचारों को सकारात्मक रखें, आपकी दुनिया भी सकारात्मक होगी। जोश और जुनून से भरे रहो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। अपने सपनों को सच करने के लिए आज ही पहला कदम उठाएं। विश्वास रखें, आप अपनी सीमाओं से भी अधिक कर सकते हैं। परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता, यह सफलता की कुंजी है। जीवन में चुनौतियां आपको मजबूत बनाती हैं, उनसे घबराएं नहीं। हर असफलता एक नया सबक सिखाती है, उसे ग्रहण करें। अपने आप पर भरोसा करें, दुनिया आपका साथ देगी। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। अपने लक्ष्य को हमेशा अपनी नजरों के सामने रखें और आगे बढ़ते रहें। आज की मेहनत कल की सफलता का आधार है। हर दिन एक नया मौका है अपनी कहानी को बेहतर बनाने का। हवाओं ने मुझे रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन मैं वह परिंदा बना जिसने अपनी ऊंची उड़ान पर भरोसा रखा। यह अपार आशाओं का खेल था। मैंने इसे समझा और अपनी मेहनत से जीत का ताज अपने सिर सजाया। सफलता का अधिकार केवल उसे मिलता है जो समस्याओं में समाधान तलाशने का हुनर जानता है। समाज के एक वर्ग ने मेरे रास्ते में अड़चनें डालने की हर संभव कोशिश की, पर अंततः इसी समाज ने मुझे सफल होने की प्रेरणा दी। मेरी मर्यादा पर सवाल उठाने वाले साए आज मेरी सफलता के प्रकाश में कहीं खो गए हैं। सफलता की इस चमकदार सुबह के लिए कई रातें मैंने जागकर गुजारी हैं और आज अपने प्रयासों को सफल होते देख रहा हूं। मौके अक्सर कड़ी मेहनत के पीछे छुपे हुए होते हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग इन्हें पहचान नहीं पाते। सफलता के आंगन तक पहुंचने के लिए मैंने अपने सुखों का त्याग किया और आज मेरे हर आंसू ने खुशी में नृत्य किया है। जिंदगी की रफ्तार पर ताउम्र थिरकता रहा मैं, लेकिन जब ठहरा तो सफलता के असली मायनों को समझ पाया। जीवन में लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प ही सफलता की कुंजी है। जो अडिग रहता है वही अपनी मंजिल पाता है। मेहनत करना ही पहला और सबसे जरूरी कर्म होना चाहिए, क्योंकि सफलता केवल उन्हीं के कदम चूमती है जो मेहनत को अपना धर्म मानते हैं। कर्म भूमि पर सफलता के लिए श्रम करना पड़ता है। रब सिर्फ लकीरें देता है और उन लकीरों में रंग हमें खुद भरने पड़ते हैं। चलते रहूंगा पथ पर, चलते चलते मंजिल का रास्ता खुद सीख जाऊंगा। या तो मंजिल हासिल होगी या फिर मैं एक बेहतरीन मुसाफिर बन जाऊंगा। अगर कभी हौसले टूटने लगे तो यह याद रखना, बिना मेहनत के तख्त ओ ताज नहीं मिलते। अंधेरों में भी मंजिलें मिल जाती हैं, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। पसीने की स्याही से जो अपने इरादों को लिखते हैं, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते।
हौसले अगर बुलंद हों तो प्रतिभा को किसी मंच की जरूरत नहीं। कोई जगह न भी मिले तो हम अपना खुद का मंच बना लेंगे। दुनिया के सारे शौक पालना जरूरी नहीं होता। कांच के खिलौनों को हवा में उछालना भी सही नहीं। परिश्रम से हर जीत आसान होती है, क्योंकि कोई काम तकदीर के भरोसे छोड़ा नहीं जा सकता। बुझी हुई शमां भी जल सकती है, तूफान में कश्ती भी निकल सकती है। मायूस होकर अपने इरादे मत बदल, क्योंकि किस्मत कभी भी करवट ले सकती है। बहुत मेहनत लगती है साम्राज्य बनाने में, लेकिन जब बनता है तो उस साम्राज्य का राजा भी आप ही होते हैं। सपने जादू से पूरे नहीं होते, उन्हें हकीकत बनाने के लिए पसीना, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। सपने सोते हुए देखे जाते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए कई रातें जाग कर मेहनत करनी पड़ती है। दुनिया की हर समस्या का समाधान आसान है अगर इंसान सोचने को तैयार हो, लेकिन समस्या यह है कि लोग सोचने के बजाय हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि उन्हें सोचना ही न पड़े, क्योंकि सोचना सबसे मुश्किल काम है। शब्दकोश ही एक ऐसी जगह है जहां सक्सेस वर्क से पहले आता है। कठिन परिश्रम वो कीमत है जो हमें सफलता के लिए चुकानी पड़ती है। अगर आप मेहनत की कीमत चुकाने को तैयार हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। शहंशाह बनने के लिए कई बार गुलामों की तरह मेहनत करनी पड़ती है। कठिन परिश्रम टैलेंट को मात दे सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि टैलेंटेड व्यक्ति हमेशा मेहनती इंसान को हरा पाए। सफलता का फॉर्मूला सरल है, 1% किस्मत, 1% टैलेंट और 98% आपका हार न मानने वाला जज्बा। खुद पर शक करके कुछ हासिल नहीं होगा। कठोर परिश्रम करो, यही एक दिन आपको वो खुशी देगा जिसके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं। अगर दोस्ती सच्ची है तो रंग लाती है। दोस्ती का रिश्ता अगर गहरा हो तो सबको अच्छा लगता है। दोस्ती अगर दिल से न हो टूट जाती है। दोस्ती अगर पक्की और गहरी हो तो इतिहास बन जाती है। अपने उस दोस्त को कभी दोष मत देना जो आपको दिल से अपना मानता है। दोस्ती एक अनमोल तोहफा है जो तुम्हें भी मिला है और तुम्हारे दोस्त को भी मिला है। दोस्त वो नहीं जो जिंदगी देता है, दोस्त वो नहीं जो मुस्कुराहट दे। सच्चा दोस्त वो है जो पानी में गिरे हुए आपके आंसुओं को भी पहचान लेता है। यही वजह है कि मैं तुम्हें बार बार समझता हूं मेरे दोस्त। तुम्हें दुखी देखकर मैं खुद टूट जाता हूं बे। वजह होती है, तभी तो दोस्ती कहलाती है। वजह से की गई दोस्ती तो व्यापार बन जाती है। चाय में शक्कर ना हो तो मजा क्या चाय पीने का, और जिंदगी में दोस्त ना हो तो मजा ही क्या जिंदगी को जीने का। बचपन में दोस्तों का साथ सबसे खास होता है। चाहे कितना भी गुस्सा या लड़ाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता था। और आज बड़े होने के बाद जरा सी बात पर भी बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं। अगर सच्ची दोस्ती का रिश्ता किसी गलतफहमी की वजह से टूट जाता है तो दोनों दोस्त अलग ही नहीं होते, टूट जाते हैं क्योंकि उनका रिश्ता दिल का होता है। मेरी एक ही ख्वाहिश है, किसी से रिश्ता ऐसा ही हो, हम कितने भी दूर हों, बात भले ही हो या ना हो, साल बीत जाए, लेकिन रिश्ता कभी नहीं टूटे। सच्ची दोस्ती वो होती है जो हर किसी के पास नहीं होती, लेकिन जिसके पास होती है वो इंसान ही खास बन जाता है। सबसे सच्चा दोस्त वह होता है जो आपके बीते हुए वक्त को जानता हो, आपके आने वाले वक्त पर भरोसा करता हो और आपको वैसे ही अपनाता है जैसे आप हो। दोस्ती में जरूरी नहीं कि हर रोज बातें की जाए, और ये भी जरूरी नहीं कि हमेशा साथ रहें। यही दोस्ती है कि दोस्त हमेशा दिल में रहे। कभी कभी आपको अपने सबसे करीबी दोस्त की बात सुननी चाहिए, वे आपको खुद से बेहतर समझते हैं। एक पुराना दोस्त एक मोती जैसा होता है जो हर किसी को नहीं मिलता है, और जिसे यह मिलता है वह इंसान सबसे खास बन जाता है। प्रिय दोस्त, मेरे जिंदगी में जितने भी दोस्त हैं, चाहे मैं उनके साथ कितनी भी मस्ती करूं और बात करूं, लेकिन मैं और किसी को वो जगह नहीं दे सकता जो मैंने आपको दी है। आप मेरे लिए सबसे खास हो और मैंने आपको अपने दिल में रखा है। बहुत सारे दोस्त होना जरूरी नहीं है, एक सच्चा दोस्त ही काफी है जो हमारे हंसने के पीछे के दर्द को समझ सके। दोस्ती एक नशे की तरह है, अगर हो जाए तो जिंदगी भर साथ रहता है। जिंदगी के बदलते मौसम में दोस्त तो सबके होते हैं, लेकिन अगर किस्मत से एक दोस्त जिंदगी भर आपका साथ दे तो वही आपका सच्चा दोस्त होगा। सच्चे दोस्त सितारों की तरह होते हैं। जरूरी नहीं कि आप हमेशा अपने दोस्तों को देखें, लेकिन आप जानते हैं कि वे हमेशा आपके साथ हैं। सच्चे दोस्त कभी दूर नहीं होते, चाहे कितनी भी दूर चले जाएं, दिल से हमेशा जुड़े रहते हैं। दोस्ती दो दिलों के बीच एक इंद्रधनुष है।
जो 7 रंगों की तरह होता है, और वह है भावना, प्यार, उदासी, सुकून, सच, भरोसा, राज और सम्मान। जब सब कुछ प्लान के हिसाब से चले तो समझ लो दोस्तों ने प्लान नहीं बनाया। अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। किस्मत और मेहनत में एक फर्क है। किस्मत बस वो दिलाती है जो लिखा होता है, पर मेहनत वो हासिल कर लेती है जो आप चाहते हैं। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। जब आप लगो कि कॉपी करने के बजाय कुछ अलग करने की सोच रहे हो तो समझ लेना जिंदगी में सक्सेस हो रहे हो। जिसने भी अपनी जिंदगी को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। हवाओं ने मुझे हताश करने की बहुत कोशिश की, फिर मैं वह परिंदा बना जिसने ऊंची उड़ान को रोकना हवाओं के बस में नहीं था। कामयाब होना है तो अपनी मेहनत पर विश्वास करना होगा। किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं है जो आपके मन की शक्ति से अधिक शक्तिशाली हो। फूलों की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई चारों तरफ फैलती है। हुनर तो सब में होता है, फर्क बस इतना होता है किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। कश्तियां उन्हीं की डूबती है जिनके ईमान डगमगाते हैं। जिनके इरादे नेक होते हैं उनके आगे मंजिलें भी सर झुकाती है। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। समाज के एक धड़े ने मुझे रोकने के अनेकों प्रयास किए। हकीकत तो यह है कि समाज ने ही मुझे आज सफल बनाया है। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनकी किस्मत के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। दूसरों को सुनाने के लिए अपनी आवाज ऊंची मत करिए, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाएं कि आपको सुनने की लोग मिन्नत करें। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश परिचय देता है। अच्छे कर्म करते रहे समय आपका परिचय खुद देगा। मेहनत करना ही आपका पहला कर्म होना चाहिए, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो मेहनती होता है। मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से कभी हार मत मानना। फर्क सिर्फ सोच का है। जो सीढ़ियां नीचे आती हैं वही सीढ़ियां ऊपर भी जाती हैं। कई रातें जागी हैं आज के महान सवेरे के लिए, जहां खुद की मेहनत के बाल पर खुद को मैं सफल होते देख पा रहा हूं। गिरना अच्छा है, संभलने का मौका मिलता है। हाथ थामे रखने वाले कितने हैं, अपनों का पता चलता है। दोस्त किस्मत जरूर होती है, लेकिन सारी चीजें जिंदगी में किस्मत से नहीं, मेहनत से मिलती है। कोई साथ नहीं देगा, फिर भी अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। दुनिया सोती रहती है, सूरज फिर भी उगता है। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ दिखता है। कुछ अंदाज से और कुछ नजरअंदाज से। छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड्ढे बड्ढे रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। कामयाबी भी उसी को मिलती है जो गलती करने से नहीं डरते हैं। अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो आगे बढ़ते रहो, क्या पता था मंजिल उससे भी पास हो। जब किस्मत और हालात खराब होते हैं तब मेहनत पर भरोसा करो और आगे बढ़कर अपनी सहनशीलता का परिचय दो। आगे बढ़ने के लिए आप में साहस होना चाहिए। असफलता और आलोचना से डरे बिना अपने सपनों का पीछा करें। अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलें, लेकिन अगर आप दूर तक जाना चाहते हैं तो साथ मिलकर चलें। जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। समय कभी स्थिर नहीं रहता, बुरा वक्त भी बीतेगा और सफलता फिर से दस्तक देगी। बस धैर्य और मेहनत बनाए रखें। सपनों का पीछा करें, लेकिन अपने मूल्यों को कभी न छोड़ें। यही आपको सच्ची सफलता तक ले जाएगा। सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूर्य की तरह जलना सीखें। मुश्किलें आपके जीवन में नहीं आती, बल्कि आपकी क्षमताओं को परखने के लिए आती हैं। बिना संघर्ष के कोई महान सफलता नहीं मिलती। अपने लक्ष्य को ऊंचा बनाइए और तब तक मेहनत करते रहिए जब तक आप उसे हासिल नहीं कर लेते। कड़ी मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास ही आपकी असली ताकत है। इन्हें कभी मत खोइए। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है,
जीत लो। हर लम्हा बीत जाने से पहले लौटकर यादें आती हैं, वक्त नहीं। जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो भीतर भी सुनता है वो संवर जाता है। जीवन एक संघर्ष है, लेकिन इसे जीतने के लिए दृढ़ संकल्प की जरूरत है। हार मत मानो, क्योंकि हारने के बाद ही जीत का स्वाद मिलता है। सपनों को हकीकत में बदलने का पहला कदम है उठना और मेहनत करना। जो लोग अपने सपनों को साकार करने का हौसला रखते हैं वही दुनिया को बदल सकते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो असफलता से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही बड़ी सफलता मिलेगी। हर दिन एक नई शुरुआत है, इसे बेहतर बनाने का प्रयास करें। कभी भी खुद को कम मत समझो, तुम में अद्वितीय ताकत है। जिंदगी में वही लोग सफल होते हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी राह ढूंढ लेते हैं। खुद पर विश्वास रखें, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। समय को मत गवाओ, यही आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। सपनों की राह में बाधाएं आती हैं, लेकिन उन्हें पार करने का मजा ही कुछ और है। कामयाबी के लिए प्लानिंग जरूरी है, लेकिन एक्शन उससे भी ज्यादा जरूरी है। कभी कभी हार कर भी जीतने वाले कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रयास किया होता है। खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें, बाकी सब अपने आप बेहतर हो जाएगा। लक्ष्य बड़ा हो या छोटा, उसे पाने के लिए लगातार मेहनत करें। संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती, यह जीवन का नियम है। अपने विचारों को सकारात्मक रखें, आपकी दुनिया भी सकारात्मक होगी। जोश और जुनून से भरे रहो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। सफलता की चाहत होनी चाहिए, फिर रास्ते अपने आप निकल आते हैं। जो व्यक्ति अपने आप को बदल सकता है वही दुनिया को बदल सकता है। हर मुश्किल के पीछे एक सीख छिपी होती है, उसे पहचानो और आगे बढ़ो। बाधाओं से डरकर मत रुको, उन्हें पार करके आगे बढ़ो। सपने देखने वालों को ही आगे बढ़ने का मौका मिलता है। संघर्ष से भागने वाले कभी सफल नहीं हो पाते, बल्कि उससे लड़ने वाले ही विजेता होते हैं। हार को स्वीकार करना सीखो, क्योंकि जीत उसके बाद ही आती है। अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी ताकत झोंक दो। किस्मत बदलने का सबसे अच्छा तरीका है मेहनत और धैर्य। जीवन में कोई भी सफलता स्थायी नहीं होती, इसे बनाए रखने के लिए मेहनत जरूरी है। खुद को प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने सपनों को याद रखना। हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करें, यही जीवन की असली सफलता है। जो अपने लक्ष्य को देखकर काम करता है वही सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। जीवन की सबसे बड़ी खुशी अपने लक्ष्य को पाने में होती है। हर व्यक्ति के अंदर एक अद्वितीय प्रतिभा होती है, उसे पहचानो और उसे निखारो। संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। खुद को बदलने का प्रयास करें, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। कभी भी हार मत मानो, क्योंकि हारने के बाद ही सफलता की शुरुआत होती है। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत और धैर्य चाहिए। जो लोग अपने सपनों के लिए जीते हैं वही दुनिया को बदल सकते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो असफलता से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही बड़ी सफलता मिलेगी। हर दिन एक नई शुरुआत है, इसे बेहतर बनाने का प्रयास करें। कभी भी खुद को कम मत समझो, तुम में अद्वितीय ताकत है। जिंदगी में वही लोग सफल होते हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी राह ढूंढ लेते हैं। खुद पर विश्वास रखें, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। समय को मत गवाओ, यही आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। सपनों की राह में बाधाएं आती हैं, लेकिन उन्हें पार करने का मजा ही कुछ और है। कामयाबी के लिए प्लानिंग जरूरी है, लेकिन एक्शन उससे भी ज्यादा जरूरी है। कभी कभी हार कर भी जीतने वाले कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रयास किया होता है। खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें, बाकी सब अपने आप बेहतर हो जाएगा। लक्ष्य बड़ा हो या छोटा, उसे पाने के लिए लगातार मेहनत करें। संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती, यह जीवन का नियम है। अपने विचारों को सकारात्मक रखें, आपकी दुनिया भी सकारात्मक होगी। जोश और जुनून से भरे रहो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। सफलता की चाहत होनी चाहिए, फिर रास्ते अपने आप निकल आते हैं। जो व्यक्ति अपने आप को बदल सकता है वही दुनिया को बदल सकता है। हर मुश्किल के पीछे एक सीख छिपी होती है, उसे पहचानो और आगे बढ़ो। बाधाओं से डरकर मत रुको, उन्हें पार करके आगे बढ़ो। सपने देखने वालों को ही आगे बढ़ने का मौका मिलता है।
संघर्ष से भागने वाले कभी सफल नहीं हो पाते, बल्कि उससे लड़ने वाले ही विजेता होते हैं। हार को स्वीकार करना सीखो, क्योंकि जीत उसके बाद ही आती है। अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी ताकत झोंक दो। प्रसन्नता एक अनमोल खजाना है, छोटी छोटी बातों पर उसे लूटने ना दें। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद स्वयं करो। आप ही खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। जब तक आप अपने आप में विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। ज्ञान का प्रकाश सभी अंधेरों को खत्म कर देता है। तुम्हें भीतर से जागना होगा। कोई तुम्हें सच्चा ज्ञान नहीं दे सकता। तुम्हारी आत्मा से बढ़ा कोई शिक्षक नहीं है। अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करे तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा यह सिर्फ बुराई का एक ढेर है, और इससे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। दुनिया अपमान करे या सम्मान, इसकी परवाह किए बिना अपना कर्तव्य को करते रहना चाहिए। सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चे होना एवं स्वयं पर विश्वास करना। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। बस वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। जिस समय पर आप जिस काम की प्रतिज्ञा करते हैं, उसे उसी समय पर पूरा कीजिए, अन्यथा लोगों का विश्वास उठ जाएगा। दुनिया क्या सोचती है, उन्हें सोचने दो। आप अपने इरादे में मजबूत रहो। दुनिया एक दिन तुम्हारे कदमों में होगी। हर विचार जो आपको मजबूत करता है, उसे अपना लिया जाना चाहिए, और हर विचार जो आपको कमजोर बनाता है, उसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति ये अनुभव करता है कि दूसरे मनुष्यों की सेवा करना लाखों जप तप के बराबर है। हम वही हैं जो हमारे विचार हमें बनाते हैं। इसलिए अपने विचारों के लिए सजग हो जाओ। बुरे संस्कारों को दबाने का एकमात्र साधन है कि हम लगातार अच्छे विचार अपने दिमाग में लाते रहे। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सुख जब मनुष्य के पास आता है तो दुख का मुकुट पहनकर आता है। चिंतन करो, चिंता नहीं। नए विचारों को जन्म दो। जिस पल आपको यह पता चल जाएगा कि ईश्वर आपके भीतर है, उस पल से आपको प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर की छवि नजर आने लगेगी। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। इश्क ने दोस्ती से एक दिन पूछ ही लिया, जब मैं हूं यहां तो तेरा क्या काम है? तो दोस्ती ने कहा, जहां तू नाकाम है वहां मेरा ही नाम है। कहते हैं हौसलों से उड़ान होती है, सच्ची दोस्ती से ही पहचान होती है। जिंदगी में सब कुछ मिल जाता है। जब हमारी दोस्ती में जान होती है, हम बहुत अजीब सा दोस्ताना करते हैं। दोस्ती पर सब कुछ वार दिया करते हैं। रिश्तों को तो हम निभाते ही है, पर दोस्ती का अंदाज अलग ही रखा करते हैं। मुकाम मिलने से यारी भुलाई नहीं जाती, एक साथी मिलने से दोस्ती मिटाई नहीं जाती। दोस्तों की कमी हर पल रहती है, तन्हाइयों से दोस्ती छुपाई नहीं जाती। कभी हमें अपनी दोस्ती पर अभिमान हुआ करता था, कभी तुमसे मिलना हमारी शान हुआ करता था। हर लम्हा तेरी दोस्ती का समेट कर रखते हैं। कभी उन लम्हों पर तेरा एहसान हुआ करता था जब दोस्त तरक्की करे तो तुम गर्व से कहो ये मेरा दोस्त है, और जब दोस्त मुसीबत में हो तो तुम कहो हम इसके दोस्त हैं। सच्चा दोस्त वो है जो कभी आपके रास्ते में नहीं आता है। वो अपना कदम तभी बढ़ाता है जब आपका रास्ता गलत नजर आता है। हर पल हम आपके साथ हैं, तन्हाइयों में होकर भी हम आपके पास हैं। आपका हो ना हो पर हमें आपकी कमी का हर पल एहसास है। आप हमारे कितने पास हो, आप हमारे लिए कितने खास हो। काश आपको भी ये एहसास हो, आपकी यादों में हम भी खास हो। पुष्प बनकर हंसना जिंदगी है, खुश होकर दुहक भूल जाना जिंदगी है। मिलकर लोग खुश होते हैं तो क्या हुआ, बिना मिले दोस्ती निभाना हमारी जिंदगी है। वो दोस्ती ही क्या जिसमें आप जैसा यार ना हो, वो यार ही क्या जिसके लिए हमारे दिल में प्यार ना हो। वैसे तो हम सब कुछ लुटा सकते हैं, और वो जिंदगी ही क्या जो दोस्त पर जान निसार ना हो। न जाने क्यों हमें आंख भिगाना नहीं आता, न जाने क्यों हाल दिल समझाना नहीं आता, क्यों सारे दोस्त बिछड़ गए हमसे, शायद हमें ही साथ निभाना नहीं आता। हम तो अपने दोस्तों के सारे गम चुरा लेते हैं, दोस्ती का रिश्ता बखूबी निभा लेते हैं। हम अपने दोस्तों से इतना प्यार करते हैं कि दुश्मन भी हमसे दोस्ती करने का इरादा बना लेते हैं। दिल से वादा है आपसे,
ये ना समझना कि भूल से भी भूल जाएंगे हम। याद रखना, जिंदगी भर दोस्ती निभाएंगे हम ना। हमसे दोस्ती में जुदा होने की कोशिश करना, न हमसे दोस्ती में खफा होने की कोशिश करना। अगर हो जाए दोस्ती में कोई नादानी तो उसे दोस्ती में माफ़ करने की कोशिश करना। जुबान पे उल्फत के अफसाने नहीं आते, यार ही होते हैं यारों के हमदर्द। कोई फरिश्ते यहाँ साथ निभाने नहीं आते। दोस्ती वो है जिसमें ज़िंदगी महकती है। दोस्ती में ज़िंदगी शुरू या ख़त्म हो कोई मायने नहीं रखती है। ज़िंदगी में आप जैसा दोस्त मिल जाए तब ये ज़िंदगी जन्नत से कम नहीं लगती है। छोटा सा हमारा दिल कभी भूल से ना टूटे, नन्ही नन्ही बातों से आप कभी ना रूठें। हल्की सी भी चिंता है अगर आपको हमारी, तो कोशिश करना कि ये दोस्ती कभी ना टूटे। जिंदगी के कुछ पल बहुत खास होते हैं जो जिंदगी को महकाने के लिए होते हैं। आपसे दोस्ती हमारी एक प्यारे इत्तेफाक से हुई। ये इत्तेफाक भी बड़े इत्तेफाक से होते हैं। जिंदगी में बहुत मुश्किलें हैं पर हर कोई सहारा अपना नहीं होता। जिंदगी में बहुत दोस्त हैं पर हर कोई खास हमारा नहीं होता। पर जब से आप जैसा दोस्त मिला है और किसी को खास बनाना गवारा नहीं होता। कोई रूठे तो उसे मना लिया करो, कोई टूटे तो उसे संभाल लिया करो। कुछ दोस्त बहुत अजीज होते हैं, दोस्ती में कभी मुलाकात भी कर लिया करो। जिंदगी तो पल पल चलती ही रहती है, रोशनी भी हर पल मिलती ही रहती है, प्यार की महक भी मिलती ही रहती है, पर सच्ची दोस्ती बहुत कम ही मिलती रहती है। हम आपसे सच्ची दोस्ती करते हैं, चाहे तो कभी आजमा कर देख लेना। हम तो है एकदम खरा सोना, चाहे तो हमें आग में जलाकर देख लेना। मिल जाती है कितनों को मुस्कुराहट, मिट जाते हैं कितनों के दुख। मैसेज इसलिए भेजते हैं हम ताकि न मिलने से भी अपनी यारी ना हो। कम हर वक्त वादियों में महसूस करोगे तुम मेरे दोस्त। हम दोस्ती की वो खुशबू हैं जो महकेंगे मरते दम तक। दोस्ती का वो पुराना पल याद आता है, मेरी आंखों को भर जाता है। तेरी दोस्ती सदा जिंदा रहे, यही हमारा दिल चाहता है आपसे दोस्ती करने का। हमने इरादा किया है क्योंकि आपने हमारा हर कदम पर साथ दिया है। आप हमारे सबसे अजीज दोस्त हैं, इसलिए आपका उम्र भर साथ देने का वादा किया है। मैं अकेले दिन की रोशनी में चलना पसंद नहीं करता हूं, बल्कि मैं अपने सच्चे दोस्त के साथ अंधेरे में चलना पसंद करता हूं, तुझे टूटा हुआ देखकर। ऐ दोस्त, मैं खुद भी टूट जाता हूं, इसलिए तुझे समझाता हूं और अकेले मैं रोने बैठ जाता हूं। न जाने कुछ दिन बाद कैसा माहौल होगा, हम सब दोस्तों में से कौन कहां होगा। फिर अगर मिलना होगा तो मिलेंगे सपने में, जैसे सूखे गुलाब मिलते हैं पुरानी किताबों में। कामयाबी हमेशा हौसलों से मिलती है, हौसले हमेशा दोस्तों से मिलते हैं। अच्छे दोस्त मुश्किल से मिलते हैं और आप जैसे दोस्त नसीब से मिलते हैं। दोस्ती छांव देने वाली एक पेड़ होती है, दुखी मन को देने वाली दवा होती है। कैसे छोड़ सकते हैं तेरी दोस्ती? दोस्ती के बिना हर शाम अधूरी होती है। दोस्ती तो एक झोंका है हवा का, दोस्ती तो एक नाम है वफा का। दूसरों के लिए चाहे कुछ भी हो, हमारे लिए तो खुदा का हसीन तोहफा है दोस्ती का। आप जैसे यार हर जगह नहीं होते, कुछ हमारे होकर भी हमारे पास नहीं होते। आपसे यारी करने के बाद एहसास हुआ, तारे कुछ दूर तो कुछ जमीन पर भी होते। दोस्ती वो नहीं जो जान देती है, दोस्ती वो भी नहीं जो खुशी देती है। दोस्तों, सच्ची दोस्ती तो वो है जो पानी में गिरा हुआ दोस्त का आंसू भी पहचान लेती है। रिश्ते तो बहुत निभाते हैं हम, लेकिन दोस्ती में रस्म निभाए जाते हैं। जब हार कर थक जाते हैं हम, तो बस दोस्त को ही बुलाते हैं। हम चांद की दूरी एक रात तक है, सूरज की दूरी बस दिन तक है। हम दोस्ती में वक़्त नहीं देखते, क्योंकि हमारी दोस्ती की हद हमारी आखिरी सांस तक है। मेरा नसीब ही कमाल है जो ऊपर वाले ने मुझे एक सच्चा दोस्त दिया। जब भी ऐ दोस्त तुझे याद किया, तुझे अपने पास पा लिया। संग रहते यूं ही समय निकल जाएगा। तन्हाइयों में होने के बाद कौन किसके बारे में सोच के याद आएगा। जी लो इस पल को जब हम साथ हैं यारों, कल क्या पता वक्त कहाँ लेके जाएगा। कलेजे की बात दिखाना हमें आता नहीं, किसी के दिल को सताना हमें आता नहीं। आप सोचते हैं हम भूल गए आपको, पर कुछ अच्छे यारों को भुलाना हमें आता नहीं। आग तो तूफान में भी जल जाती है, पुष्प तो कांटों में भी खिल जाते हैं। मस्त बहुत होती हैं वो शाम, दोस्त आप जैसे जहां मिल जाते हैं। दोस्ती दर्द नहीं खुशियों का पैगाम है, किसी अपने का तह उम्र का ये साथ है। ये तो एक खूबसूरत एहसास है जिसके दम से खुशनुमा ये सारी कायनात है। कहा जाता है कि हर किसी व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा पल आता है जब उसे सही गलत की पहचान भूल जाती है, या यूं कहें उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। ऐसे में कहा जाता है
कि इन सभी समस्याओं का समाधान केवल एक ही जगह से मिल सकता है, और वो है श्रीमद् भागवत गीता। जी हाँ, कहा जाता है इंसान को अपने जीवन में कैसी भी असफलता का सामना क्यों न करना पड़े, अगर इसमें दिए गए श्री कृष्ण के उपदेशों को अपना ले तो उसका जीवन सुधर सकता है। मगर आज कल के भाग दौड़ भरे इस जीवन में किसी के पास इतना समय नहीं है कि इसे पढ़ सके और ज्ञान प्राप्त कर पाए। ऐसे में हम आपको अपनी वेबसाइट के माध्यम समय समय पर कई ऐसी नीतियों के बारे में बताते आए हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको बताने वाले श्री कृष्ण द्वारा बताई गई कुछ ऐसी ही बातें जिन्हें समझना प्रत्येक मनुष्य के लिए बहुत लाभदायक साबित हो सकती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। संध्या होने के बाद जब रात्रि का अंधकार सारे संसार को धीरे धारे अपने अंधकार में निगलने लगता है, तो यही अंधकार ब्रह्म मुहूर्त में भोर होने से ठीक पहले तनिक अधिक काला हो जाता है। ठीक ऐसा ही होता मानव जीवन। जब हमारे जीवन की समस्याएं अंत पर होती हैं, तो यही समस्याएं एक भीषण समस्या का रूप लेकर हमारे सामने चुनौती बनकर खड़ी हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में अधिकतर लोग हार मान जाते हैं, परंतु अगर आप भय न खाएं, हार न माने, दृढ़ता के साथ खड़े रहें, अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते रहें, तो प्रकाश के रूप में हमारा स्वागत करने के लिए सूर्योदय हमारा स्वागत करता है। बरगद का वृक्ष जितना विशाल होता है उतना ही दृढ़ होता है। पतझड़ में वो सूख जाता है, परंतु दुर्बल नहीं होता, न ही टूट कर गिरता है। मगर इनके विपरीत अगर दलदल में उपजे वृक्षों की बात करें तो वो दिखने में तो बहुत बड़े होते हैं। पतझड़ के आने जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सदा हरे भरे रहते हैं, परंतु इतने कमजोर भी होते हैं कि जलधारण के जरा से वेग से ही गिर जाते हैं। मगर क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? इसका कारण क्या है? इसका कारण है जड़ें। जिसकी जड़ें दृढ़ भूमि में हो वो हर प्रकार की आरतियों को सह लेता है। इसके विपरीत जिसकी जड़ें दलदल में, वो अपने आप को उन जड़ों के अनुरूप दुर्लभ बना लेता है। कुछ ऐसा ही होता है मनुष्य। जो अधर्म, असत्य, कुकर्म पर उपजा होता है वो समय की एक मार भी नहीं सह पाता, और जो मनुष्य सत्य से उपजा है वो अपने जीवन की हर समस्या को पार कर जाता है। जिसका अर्थात ये हुआ कि ये आप पर निर्भर करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। हमारे जीवन में मित्र और शत्रु बड़ा महत्व रखते हैं। अगर गंभीरता से सोचा जाए तो कोई ऐसा क्षण नहीं जब हम अपने मित्रों और शत्रुओं के बारे में न सोचते हों। हमारा हर कार्य या तो हमारे मित्रों के हित के लिए होता है या अहित के लिए। हम हर स्थान या अपने मित्रों के साथ होते हैं या शत्रुओं के साथ। कोई नहीं चाहता कि उसका शत्रु खुश न रहे, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है उसका नाश हो जाए, जिसके लिए वो उसे हर तरह से हानि पहुंचाने की भी कोशिश करता है। परंतु एक ऐसा भी मंत्र है जिसमें अपनाकर आपके उपरोक्त काम नहीं करने पड़ेंगे और आपके सारे शत्रुओं का नाश भी हो जाएगा। और वो मंत्र है शत्रु को मित्र बनाना। जी हाँ, अगर हम अपने सारे शत्रुओं को मित्र बना लिया जाए तो जीवन खुद ही सरल हो जाएगा। भरोसा रखना भगवान पर, क्योंकि हमारी कल्पनाओं से बेहतर उनकी योजनाएं होती हैं। अगर हमारी भावना और कर्म सही है तो कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं। लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, इस बात से कभी नहीं डरना। वह अपने कर्म कर रहे हैं, हम अपने कर रहे हैं। सत्य को सिद्ध नहीं करना पड़ता। सत्य के पास खुद को प्रत्यक्ष करने की ताकत है। सोच दुखी होना वो भी एक सोच से होता है, सुखी होना वो भी एक सोच से होता है। तो सोच ही दुख है, सोच ही सुख है, सोच ही मन के घाव है, सोच ही मलहम है। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। आप कितना भी पानी डालें वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। इसीलिए सच्चाई और सच्चे संबंध हमेशा कायम रहते हैं, जल्दी ही लौटेंगे। खुशियां अभी कुछ गमों का शोर है, जरा संभल कर रहिए। इम्तिहानों का दौर है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती है तो दुआएं भी मुसीबत के पल बदल सकती हैं। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। शब्दों की खामोशियां, अधूरों के मौन, आंखों की सरगोशी, तुम बिन समझे कौन ठोकर लगने से भले ही चीजें टूट जाती हैं, परंतु इंसान ठोकर लगने से ही बनता है।
इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत स्थान बंद आंखों से अपने भीतर देखना। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र या शत्रु बनाते हैं। प्रेम दिखाया नहीं जा सकता, प्रेम का एहसास कराया जा सकता है। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ ही ना करें। अपने दोस्तों से हमेशा दिल से प्यार करें, अपनी मन की दशा या जरूरत से नहीं। जब जिंदगी आपको दोबारा मौका दें तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी ना करें। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर कर देती है। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई नहीं हो सकता। मेरा जीवन बस अपने प्रभु कृष्ण को समर्पित है, इसके अलावा कुछ नहीं। दिन पर दिन मृत्यु की तरफ बढ़ते जीव को एकमात्र कृष्ण का सहारा है। सब छोड़ो, कृष्ण की शरण स्वीकार करो। जो लोग अपने काम में आनंद खोज लेते हैं वो ही पूर्णता और सफलता को प्राप्त करते हैं। अगर आप हारने से नहीं डरते हो तो जीत आपकी ही होगी। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। जिंदगी में ऐसे इंसान पर कभी भी जुल्म मत करना जिसके पास फरियाद के लिए भगवान के अलावा कोई ना हो। कर्मों से डरिए, भगवान से नहीं। भगवान हमें माफ कर देते हैं। कर्म नहीं, हमेशा शांग उठे, शांत रहे। जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा रहने पर ही मजबूत होता है। गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकर में डाल दिया जाता है। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं, संस्कारों से प्राप्त होता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूं। अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। रिश्तों को निभाने के लिए वक्त निकालिए। कहीं ऐसा ना हो जब आपके पास वक्त हो तो रिश्ता ही न बचे। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वे देवताओं का पूजन करें। धर्म युद्ध में कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं रह सकता है। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा है, इसका मतलब है वह अधर्म का साथ दे रहा है, वह अधर्म के साथ खड़ा है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता वह स्वयं का शनय शनय शत्रु बनता जाता है। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। संदेह की स्याही से संबंध के पृष्ठ पर कभी शुभ अंकित नहीं होता, इसलिए अपने मन के विचार और संबंधों का आधार दोनों ही शुभ रखें। मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, यह सब मन की शरारत है। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि
शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। संतुष्ट मन इस विश्व का सबसे बड़ा धन है। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे, ना क्रोध में उत्तर दे और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। अंतकाल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है, वह मेरी शरण में आता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अंतकाल में मेरा चिंतन करे। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था न कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी व नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं कर सकता। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। मन बहुत चंचल है, जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित, पाप रहित हो। न हार चाहिए न जीत चाहिए। जीवन में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्र का साथ चाहिए। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। धर्म केवल कर्म से होता है। कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा ही नहीं है। कृष्ण कहते हैं, जैसे प्राणी अपने पुराने कपड़ों उतार कर फेंक देता है, नए को धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर से त्याग करके नया शरीर प्राप्त करती है। कृष्ण ने दुष्टों को भी अपनी गलती सुधारने का मौका दिया, क्योंकि वो किसी मनुष्य को नहीं, उसके अंदर के बुराई को मारना चाहते थे। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। कृष्ण कहते हैं, जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वो कभी नहीं बनते हैं। और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वो कभी नहीं टूटते। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग कर सभी कार्य कर रही है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही
उसे अपूर्णता से करना पड़े। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। इस भौतिक संसार का यह नियम है, जो वस्तु उत्पन्न होती है कुछ काल तक रहती है, अंत में लुप्त हो जाती है, चाहे वे शरीर हो या फल हो। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। कृष्ण कहते हैं, इस जगत में मनुष्य भौतिक वस्तुओं का भोग कर सकता है। अगर वे चाहे तो सब कुछ छीन सकते हैं, मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूं, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूं। आत्मा न तो जन्म लेती है, न कभी मरती है, और ना ही इसे कभी जलाया जा सकता है, ना ही पानी से गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। वह दिन मत दिखाना कान्हा कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए। रखना अपने दिल में इस तरह कि जीवन सफल हो जाए। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से, भक्ति से पुष्प, फल, जल भी मुझ पर चढ़ा दे तो उसी भाव से उसे स्वीकार करता हूं, वह मेरा प्रिय भक्त होता है। सपने में आकर नींदियां उड़ा जाते हो, खुलती हैं आंखें तो गायब हो जाते हो। ये कैसी अदा है आपकी मेरे प्यारे, खुद तो मुस्कुराते हो, हमें पागल बना जाते हो। प्यार राधा ने भी किया, मोहब्बत मीरा ने भी निभाई थी, पर दोनों करते भी तो क्या, किस्मत की लकीरों में तो रुक्मणी श्याम को लिखवा कर आई थी। तोरे नैनों ने मन मोह लिया जो मेरा, कोरे दिल में लिख लिया है अब नाम तेरा। ओ कान्हा, तूने कैसी प्रीत लगाई कि फैली सारे ब्रज में। मोरे प्रेम की पुरवाई कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है, कुछ और नहीं। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छा में डूबे रहना ही इंसान के सभी दुखों का कारण है। अगर वो इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए तो हो उसका जीवन खुशहाल होगा। विश्वास रखे कि तुम्हारे साथ जो हुआ है वह अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा है। जीवन का आनंद न तो बीते हुए कल में है और ना ही भविष्य में। जीवन का आनंद तो आज को जीने में है, बल्कि अभी जीने में है कि अभी आप कैसे जी रहे हैं। यदि कोई इंसान जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है तो वह जो चाहे बन सकता है। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। यदि जीव ने अपनी चेतना पशु जैसी बना रखी है तो उसे पशु शरीर प्राप्त होना निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुश रण है तो जिंदगी का फैसले अपनी परिस्थितियों को देखा कर ले। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं
वह दुखी ही रहते हैं। व्यक्ति को सदैव कर्म बिना किसी डर के करना चाहिए। जहां व्यक्ति को अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रहित करना पड़ता है, तो वहीं अमर होने के लिए उसे कण कण बांटना होता है। मनुष्य जीवन में खुशी का सबसे बड़ा रहस्य इच्छाओं का त्याग करना है। अशांत मन को नियंत्रित करना कठिन होता है, लेकिन उसे प्रयास करके शांत किया जा सकता है। जो व्यक्ति संदेह या शक करता है, वह तीनों लोकों में खुश नहीं रह सकता है। यदि किसी व्यक्ति के मन रूपी पात्र में किसी के प्रति विश्वास नहीं है, तो वहां प्रेम भी नहीं ठहर सकता है। मनुष्य को अपने आवश्यक कार्य सदैव करते रहना चाहिए, क्योंकि वास्तविकता में कार्य करना निष्क्रियता से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। जो व्यक्ति बुद्धिमान है और समाज के लिए कार्य करना चाहता है, उसे बिना आसक्ति के कार्य को निष्पादित करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्मों में आनंद की अनुभूति प्राप्त कर लेता है, वह जीवन में पूर्णता की प्राप्ति कर लेता है। मनुष्य के अपने लोगों की परख कठिन परिस्थितियों में की जाती है। उसी दौरान उसे ज्ञात होता है कि कौन उसका अपना है और कौन पराया। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति हमारा शत्रु और मित्र नहीं बनकर आता है, बल्कि हमारा व्यवहार ही यह निर्धारित करता है कि वह हमारा शत्रु होगा या मित्र। जब आप किसी अच्छे इंसान के साथ विश्वासघात करते हैं या उसे धोखा देते हैं, तो यह हीरे का त्याग करके पत्थर को अपनाने जैसा है। कोई काम यदि खुशी के लिए किया जाता है, तो उसको करके खुशी नहीं मिलती है, जबकि यदि आप कोई काम खुशी के साथ करते हैं, तो उसमें अवश्य प्रसन्नता मिलती है। इस संपूर्ण संसार में सब कुछ ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। ऐसे में यदि आप किसी जीव को चोट पहुंचाते हैं, तो आप मुझे कभी खुश नहीं कर सकते हो। अगर बुरे लोग समझाने मात्र से सुधर जाते, तो कदाचित महाभारत का युद्ध नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति जो अधिक हंसता हो और अधिक बोलता हो, लेकिन यदि एकाएक वह चुप हो जाए, तो समझ लेना वह अंदर से टूट चुका है। किसी भी व्यक्ति के भरोसे का अंत करके कभी भी अवसर का लाभ नहीं उठाना चाहिए। जीवन में प्रेम ही ऐसा योग है जिसमें कभी वियोग नहीं होता। इसका अंतिम चरण मिलन होता है। व्यक्ति को स्वयं की योग्यता पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्थर भी वजनदार होने के बावजूद जब पानी में जाता है तो डूब ही जाता है। ईश्वर अगर किसी मनुष्य को उसके भाग्य से मिलवाने में काफी इंतजार करवाते हैं, तो समझ लेना कि उस व्यक्ति को उससे अधिक मिलने वाला है, जितना कि उसने ईश्वर से मांगा है। जीवन न भविष्य है और न भूतकाल। जीवन तो केवल इसी पल की कहानी है जो आप अभी जी रहे हो। आपके भाग्य में विधाता ने जो लिखा है, उसे स्वयं में भी नहीं बदल सकता हूं। अगर ऐसा होता तो मैं राधा से प्रेम करता था, लेकिन मुझे मीरा ने चाहा और मैं रुक्मणी का हो गया। जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता है, तो उसके मन में भ्रम बस जाता ही और बुद्धि का क्षय हो जाता है। अपने हिस्से की मेहनत किए बिना फल की प्राप्ति करने वाले लोग चोर कहलाते हैं। जो मनुष्य आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता है, उसके साथ रहने से बेहतर है कि आप अकेले ही चलें। जो मनुष्य जरूरत से ज्यादा सीधा होता है, उसका विनाश सबसे पहले होता है, क्योंकि जंगल में सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं। मनुष्य योनि में जन्मे लोगों को जीवन की इस महाभारत में स्वयं ही श्री कृष्ण जैसा सारथी और अर्जुन जैसा महारथी बनना पड़ता है। जिन लोगों की किस्मत अच्छी होती है, वह बुरा होने पर ईश्वर को दोष देते हैं, और जिनकी किस्मत सदैव ही खराब रहती है, वह थोड़ा सा भी